अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद रज़ा चिश्ती। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैंने एनआरई स्टेप 1 और 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हैं 70% पे। तो आज की वीडियो का जो पर्पज़ है वो आपके साथ एनआरई का जर्नी शेयर करना है ताकि आपकी भी हेल्प हो सके उससे। एनआरई के लिए इसमें जो मैंने स्कोर किया है 145 ओवर 200, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा स्कोर है। इसके लिए जो मुझे डेडिकेटेड टाइम रिक्वायर्ड था, जो मैंने स्टडी किया, फोकस्ड और डेडिकेटेड जो टाइम मुझे लगा वो 7 मंथ है। इस 7 मंथ में जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसमें फर्स्ट एड शामिल है, USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड की जो बुक है, इसमें CK2 शामिल है और इसमें MCQ की प्रैक्टिस शामिल है। अच्छा, इस 7 मंथ से पहले जो मेरे पास प्रीवियस जो नॉलेज था उसमें ड्यूरिंग माई MBBS आई स्टडीड फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी, ब्लड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी में रोगन पैथोलॉजी से मैंने उसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, सेल के बारे में फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं और थर्ड जो है वो इन्फ्लेमेशन और रिपेयर का चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर मैंने पैथोलॉजी के पढ़े हुए थे। इससे पहले फार्माकोलॉजी में मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुना करता था और साथ में अपने नोट्स बनाता था। वो नोट्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। एक डायरी पे मैंने वो नोट्स बनाए थे, अभी भी मैं कभी इससे रिवीजन कर लेता हूँ अपनी फार्मा की। तो यही जो मेरा प्रीवियस नॉलेज था, जो मैंने ड्यूरिंग टिल 4th ईयर जो मैंने स्टडी की थी, वो ये फिजियोलॉजी के, पैथोलॉजी के और फार्मा के कुछ चैप्टर्स थे। इसके बाद जो डेडिकेटेड स्टडी मैंने शुरू की है प्रॉपर एनआरई को फोकस करके, वो मैंने शुरू की अपने 9th सेमेस्टर में। 9th सेमेस्टर में वो कुछ मंथ 10th सेमेस्टर में और कुछ आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये टाइम मिला के जो डेडिकेटेड स्टडी का टाइम है वो 7 मंथ बनता है, क्योंकि दरमियान में हॉलीडेज थी, वो ब्रेक थी, तो वो टाइम स्टडी नहीं कर सका। फर्स्ट एड को पढ़ने के लिए मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर भी सुनता था, जो सिस्टम स्टार्ट करता था उसमें साथ डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स। और फिर भी वो मुश्किल होती थी, यूट्यूब से ऑस्मोसिस BMB के भी वीडियोस देखता था, फिर भी गूगल से भी कुछ टर्म्स मुझे सर्च करना पड़ती थी। जो मैंने फर्स्ट एड पढ़ी थी वो मेरा ख्याल मेरी एनआरई के जर्नी का सबसे अच्छा डिसीजन था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत नॉलेजेबल बुक है। CK2 से मैंने चंद चैप्टर्स पढ़े हैं, गाइनियोप्स का, पीड्स का, ENT का, ऑप्था का, न्यूरोलॉजी के अंदर जो वो सब चैप्टर्स हैं। तो कुछ चंद एक चैप्टर्स CK2 से पढ़े हुए हैं। सर्जरी के लिए जो मेनली मैंने किया था वो MCQ की प्रैक्टिस थी, क्योंकि सर्जरी में कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस थी, हॉस्पिटल में सर्जरी ऑब्जर्व की हुई थी, तो वो क्लिनिकल एक वो व्यू था माइंड में। उसके बाद जस्ट MCQ की प्रैक्टिस किया तो वो मेरा सर्जरी की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। जैसे ही स्टेप 1 की डेट अनाउंस हुई तो हम हाउस जॉब कर रहे थे, उधर से लीव ली और जो 1 मंथ का टाइम था उसमें मैंने नई चीज़ कोई भी नहीं पढ़ी, जस्ट जो चीज़ें पहले से फर्स्ट एड की, CK2 की पढ़ी हुई थी, उनकी रिवीजन की विद MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल साबित हुई मेरे लिए। जो सिस्टम मैं रिवाइज करता था साथ उसके MCQ की प्रैक्टिस करता था। MCQ की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बुक यूज़ की, मेडिकल मेड इजी वो बुक थी, वहां से MCQ की प्रैक्टिस करता था, साथ साथ अपनी रिवीजन करता था। ये जो 7 मंथ का मैंने टाइम पीरियड बताया, ये वो टाइम है जिसमें मैंने स्टडी के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो अगर किसी के पास नॉलेज 30% 40% बेसिक नॉलेज है तो वो 6 से 7 मंथ में जो डेडिकेटेड वे में तैयारी करे तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जिसके पास अभी बेसिक नॉलेज नहीं है, बिल्कुल वो समझता है कि उसने जीरो से शुरू करना है, तो उसको कितना टाइम रिक्वायर है, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये अंदाजा है कि 1.5 ईयर उसके लिए इनफ होगा। डेडिकेटेड एंड फोकस स्टडी से वो एनआरई की प्रिपरेशन कर सकता है। तो एनआरई 2 जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट स्टेप में क्लियर किया है, उसका जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो एनआरई 1 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद भी लेक्चर देता हूँ, फर्स्ट एड पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऐसा लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है जिसमें बच्चों को मुश्किल ना हो, उनको मैं इजी वे में फर्स्ट एड समझाता हूँ और वो डेली बेसिस पे 2-3 पेजेस वो डेली बेसिस पे तैयार कर रहे हैं। जो मेरे साथ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस चाहिए हो किसी को, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं मेरे जूनियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो मैं उनको फौरन रिप्लाई करता हूँ। किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, कोई बुक चाहिए, कोई डाटा चाहिए, तो यूट्यूब के लिंक में मैं कोशिश करूंगा ये जो बुक्स के मैंने नाम मेंशन किए हैं ये भी मैं लिंक मेंशन करूं और अपना कॉन्टैक्ट भी, ताकि आप में से अगर कोई मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम।